लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ईगेन कैशन को इतना काम दे देता है कि वो काम करते करते वहीं पर सो जाता है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। ईगेन उस रूम में आता है और देखता है कि कैशन वहीं पर सो गया है। ईगेन बोलता है, मुझे पता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। क्या तुम बचपन से ही इतने बेवकूफ़ हो? और उसे जगाने की कोशिश करता है। कैशन नींद में ही अपनी मम्मा को याद करता है और रोने लगता है। ईगेन बोलता है, मुझे लगा था कि तुम्हें रोता देख मुझे अच्छा लगेगा, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें पनिश करने जा रहा हूँ। उसके लिप को टच करने लगता है और उसे किस कर देता है। तभी कैशन सक जाता है और बोलता है, मास्टर आप क्या कर रहे हो? ईगेन उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है, क्या तुम पागल हो? जैसा मैंने बोला था तुम वैसा ही करने लगे। अगर लास्ट इवनिंग में थोड़ी सी भी ठंडी हुई होती तो अब तक तुम मौत के मुंह में समा गए होते। कैशन बोलता है, मैं इसे साफ कर रहा था और वहीं पर सो गया। ईगेन बोलता है, मेरे पीछे आओ। कैशन बोलता है, ठीक है मास्टर। कैशन किश के बारे में सोचने लगता है और बोलता है, क्या वो सपना था? क्या सच में मास्टर ने मुझे किस किया? ये शायद सपना ही था, बट मैं इस तरह का सपना कैसे देख सकता हूँ? अब मैं मास्टर के सामने कैसे जाऊँगा? अब दिखाया जाता है कि कैशन उस रूम को साफ कर रहा होता है। बाहर बहुत सारी बर्फ गिर रही होती है। कैशन बोलता है, बाहर इतनी सारी बर्फ है, मैं जब घर पे था तो मैंने ये सब कभी नहीं देखा। उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है। तभी वहाँ पर ईगेन आ जाता है और कहता है, अभी ठंड का मौसम शुरू भी नहीं हुआ और इतनी सारी बर्फ गिरने लगी। कैशन बोलता है, यंग मास्टर आप यहाँ? ईगेन बोलता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा है कि तुम इसे साफ करो और तुम यहाँ पर खेल रहे हो? कैशन बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बाहर बर्फ गिर रही थी, बस मैं उसे देख रहा था। ईगेन बोलता है, उसमें देखने वाली क्या बात है? ओह तुम गर्म प्लेस से आए हो तो तुम्हारे लिए ये सब नया होगा। यहाँ पर हाफ ईयर विंटर ही होता है और इस टाइम बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है। कैशन फिर से अपने काम पर लग जाता है। ईगेन कहता है, तुम अच्छे से काम कर रहे हो। कैशन काम करते करते बहुत ही थक जाता है। ईगेन बुक को टच करता है और सारी बुक नीचे गिर जाती है और बोलता है, ओह सॉरी, मैंने थोड़ा सा टच किया और ये सब नीचे गिर गई। कैशन बोलता है, यहाँ से जाइए, मैं इसे साफ करने जा रहा हूँ। वहाँ पर एक कांच की बोतल रखी होती है। ईगेन उसे उठाकर फेंक देता है जिससे वो टूट जाता है। ईगेन बोलता है, सॉरी ये टूट गया, मेरे हाथ से फिसल गई। ईगेन के हाथ में हल्की सी चोट लग जाती है। कैशन बोलता है, क्या आप ठीक हो? आपको दर्द हो रहा है ना? ईगेन बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। कैशन बोलता है, आपका हाथ कट गया है। ईगेन मन में सोचता है, ये सच में बेवकूफ़ है। ईगेन धीरे से बोलता है, मुझे एंजॉय करना चाहिए। कैशन बोलता है, सॉरी मास्टर, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। ईगेन उसे हक कर लेता है और बोलता है, तुम्हारी स्मेल कितनी अच्छी है। उसके फेस को टच करता है और बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने जो पहले कहा था उसे भूल जाना चाहिए। उसके लिप को टच करने लगता है। कैशन बोलता है, मास्टर। ईगेन बोलता है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं, तो मैं नहीं करूंगा। उसे किस करने लगता है। कैशन बोलता है, मास्टर आप क्या कर रहे हो? ईगेन कुछ भी नहीं बोलता और उसे किस करता रहता है। उधर वो लड़की जिसे कैशन के भाई ने वहाँ पर भेजा होता है, वो उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है और वो ये सब बातें कैशन के भाई हॉकर को बताती है। हॉकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और बोलता है, वो बेवकूफ कैशन ये सब ईगेन के साथ कैसे कर सकता है? वे दोनों लड़के हैं और वो एक दुश्मन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वो पागल हो गया है? मुझे अब कैशन से मिलना होगा, मुझे उसे बताना है कि वो क्या कर रहा है। लड़की बोलती है, बट लॉर्ड हॉकर। हॉकर बोलता है, मुझे बस उससे मिलना है। लड़की बोलती है, ठीक है मैं समझ गई। उधर कैशन अपने ही ख्वाबों में खोया होता है और बोलता है, मेरा हार्ट इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? क्या मुझे इसके लिए खुश होना चाहिए?
तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि बाहर आग लगी है। कैशन बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और उसे एक पंच मारता है। वो नीचे गिर जाता है। कैशन बोलता है, ब्रदर आप। कैशन उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, ब्रदर आप जिंदा हो। हॉकर उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है, तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें अब तक उसे मार देना चाहिए था। अगर तुम अपनी फैमिली को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए। कैशन बोलता है, बट क्यों ब्रदर? हॉकर बोलता है, तुम्हें इस प्लेस से क्या मिला है? जो तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ था, क्या तुम उसे भूल गए हो? कैशन बोलता है, नहीं ब्रदर, ये आपकी गलत फहमी है, ऐसी बात नहीं है। लड़की बोलती है, लॉर्ड हॉकर यहाँ से जल्दी चलिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हॉकर उस पर बहुत ही गुस्सा होने लगता है और बोलता है, तुम एक दुश्मन के इतने क्लोज कैसे हो सकते हो? कैशन बोलता है, आपका क्या मतलब है? हॉकर बोलता है, ईगेन, वो कमीना इंसान जिसे तुमने अपना पूरा शरीर दे दिया, वही है जिसने हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। कैशन उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या वो दुश्मन है? हॉकर बोलता है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। ये तलवार है जो मॉम के पास थी, वो मॉम जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। तभी वो लड़की बोलती है, लॉर्ड हॉकर यहाँ पर कोई आ रहा है, हमें अब जाना होगा। हॉकर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, ईगेन को इसी से मार देना। अब ये तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें अपना शरीर उस दुश्मन को देना है या उसे मारकर अपनी फैमिली का नाम बनाना है। ऐसा कहकर हॉकर वहाँ से चला जाता है। कैशन उसकी बातों को सोचने लगता है और बोलता है, वो झूठ बोल रहा था, मैं उस पर बिलीव नहीं कर सकता, मास्टर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर ईगेन आता है और बोलता है, क्या तुम सच में पागल हो? बाहर आग लगी है, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? अगर आग चारों तरफ फैल गई तो तुम यहाँ से कैसे निकलोगे? और उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। कैशन वही सोचता रहता है। तब तक आग पूरे रूम में फैल जाती है। ईगेन उसे वहाँ से बाहर निकालता है। तभी वहाँ पर कैप्टन आता है। ईगेन बोलता है, जाओ और देखो ये सब कैसे हुआ। उधर कैशन बेहोश हो जाता है। ईगेन उसे जगाने की कोशिश करता है बट वो नहीं जगता। कैशन एक सपना देखता है जिसमें वो अपनी फैमिली को मरते हुए दिखता है और वो अचानक से जग जाता है। ईगेन उसी के पास बैठा होता है। ईगेन बोलता है, क्या तुम जग गए? मैं तुम्हें सच में बहुत डांटने वाला था बट तुम्हारी हालत ये है तो मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी ने टॉर्चर किए हैं। कौन था? कैशन बोलता है, ऐसी बात नहीं है मास्टर, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है और मैं वहाँ से निकलने में लेट हो गया। ईगेन बोलता है, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है बट मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि लोगों का घर पूरी तरह से जल गया है और मुझे जाकर वहाँ देखना है। तुम्हें कुछ टाइम के लिए मेरे साथ ही रहना होगा। कैशन बोलता है, बट ईगेन बोलता है, जैसा मैंने कहा तुम्हें वैसा ही करना है, तुम्हें मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें यहीं पर रहना है और थोड़ी देर आराम करना है। ऐसा कहकर ईगेन वहाँ से चला जाता है। इधर कैशन उस रूम में जाता है और उस तलवार को उठाता है जो उसके भाई ने दिया होता है और बोलता है, ये सपना नहीं था। वो अपने भाई द्वारा कही गई बात को याद करने लगता है और बोलता है, एक तरफ मेरी फैमिली जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और दूसरी तरफ मेरा पहला प्यार। उस टाइम उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो रोने लगता है और ईगेन के साथ बिताए गए अच्छे पल को याद करने लगता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।